प्राचीन काल की बात है। मिथिला नगरी में राजा जनक का राज्य था। राजा जनक केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि सत्य के खोजी भी थे। उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, ईश्वर की कृपा आखिर कब मिलती है। राजमहल में धन था, वैभव था, सम्मान था, परंतु राजा जनक के हृदय में एक अधूरी प्यास थी। उन्हें लगता था कि संसार का सुख अस्थायी है, असली शांति कहीं और है। एक दिन राजा जनक ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई मुझे ये बता देगा कि ईश्वर की कृपा कब मिलती है, मैं उसे असीम धन और सम्मान दूंगा। ये सुनकर देश देश के विद्वान, साधु और पंडित दरबार में आए। किसी ने कहा, राजन, जब मनुष्य हजारों यज्ञ करता है तब ईश्वर की कृपा मिलती है। दूसरे ने कहा, जब मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है, गंगा में स्नान करता है, तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तीसरे ने कहा, जब मनुष्य कठोर तपस्या करता है, जंगल में वर्षों तक ध्यान करता है, तब ईश्वर की कृपा मिलती है। राजा जनक सबकी बातें सुनते रहे, पर उनके मन को संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इन उत्तरों में कहीं न कहीं अधूरापन है। कुछ दिनों बाद एक विचित्र साधु मिथिला पहुंचे। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसी कारण उनका नाम था अष्टावक्र। लोग उन्हें देखकर हंसते थे। कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, परंतु उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। जब राजा जनक को पता चला कि महान ज्ञानी अष्टावक्र मिथिला आए हैं, तो उन्होंने उन्हें दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में प्रवेश करते ही कुछ दरबारी उनकी टेढ़ी देह देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र भी मुस्कुरा पड़े। राजा जनक ने पूछा, मुनिवर, लोग आप पर हंस रहे हैं, फिर भी आप हंस क्यों रहे हैं? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि यहां विद्वानों की सभा नहीं, चर्मकारों की सभा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अष्टावक्र बोले, जो लोग शरीर को देखकर किसी का मूल्य तय करते हैं, वे ज्ञानी नहीं, चर्मकार होते हैं। वे केवल चमड़ी देखते हैं, आत्मा नहीं। राजा जनक तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। उन्होंने अष्टावक्र को सिंहासन के पास बैठाया। राजा जनक का प्रश्न। राजा जनक विनम्र होकर पूछा, मुनिवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके इसका उत्तर दें। ईश्वर की कृपा कब मिलती है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जब तक मनुष्य ये पूछता है कि ईश्वर की कृपा कब मिलेगी, तब तक वो कृपा से दूर रहता है। राजा जनक चकित हो गए। मुनिवर, मैं समझा नहीं। अष्टावक्र बोले, क्योंकि तुम ईश्वर को अपने से अलग मानते हो। तुम सोचते हो कि ईश्वर कहीं दूर बैठे हैं और एक दिन वे तुम पर कृपा करेंगे। यही सबसे बड़ी भूल है। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दे। ईश्वर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, वही ईश्वर की कृपा है। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपने मन, शरीर और विचारों से खुद को जोड़ लेता है। वो सोचता है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, परंतु ये सब अस्थायी है। तुम न शरीर हो न मन, तुम तो केवल साक्षी हो। राजा जनक ने पूछा, साक्षी भाव क्या है? अष्टावक्र बोले, जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और घटनाओं को केवल देखते हो, उनसे जुड़ते नहीं, वही साक्षी भाव है। अष्टावक्र ने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम आकाश हो और तुम्हारे विचार बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी काले होते हैं, कभी सफेद, पर आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह तुम्हारा असली स्वरूप भी आकाश की तरह है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, सुख दुख आते हैं, पर तुम उनसे अलग हो। राजा जनक की आंखें चमक उठीं। अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपने मन से खुद को जोड़ लेता है। जब मन दुखी होता है, वो सोचता है मैं दुखी हूं। जब मन खुश होता है, वो सोचता है मैं खुश हूं। परंतु जो ये सब देख रहा है, वो कौन है? राजा जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, वो साक्षी है। अष्टावक्र मुस्कुराए। हां राजन, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। ईश्वर की कृपा का वास्तविक अर्थ। अष्टावक्र बोले, राजन, लोग सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा का मतलब है धन मिलना, सफलता मिलना, समस्याएं खत्म हो जाना, पर यह कृपा नहीं है।
सबसे बड़ी कृपा है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। राजा जनक के मन में गहरी शांति उतरने लगी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मान लो एक व्यक्ति सपना देख रहा है। सपने में वो गरीब है, दुखी है, परेशान है, पर जैसे ही वो जाग जाता है उसे पता चलता है कि वो तो अपने बिस्तर पर सुरक्षित है। क्या सपना खत्म करने के लिए उसे कुछ करना पड़ा? राजा जनक बोले, नहीं मुनिवर, उसे केवल जागना पड़ा। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही इस संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल जागना है। अष्टावक्र की बातें सुनते सुनते राजा जनक का मन शांत होने लगा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वे अपने विचार नहीं हैं, वे उन्हें केवल देख सकते हैं। उस क्षण उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे भीतर कोई भारी बोझ उतर गया हो। राजा जनक ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, मुनिवर, अब मैं समझ गया। ईश्वर की कृपा तब मिलती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। अष्टावक्र मुस्कुराए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, याद रखो, तुम्हें ईश्वर को पाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही वही हो। बस एक भ्रम है जो तुम्हें अलग महसूस कराता है। जब यह भ्रम टूट जाता है, वही मोक्ष है, वही ईश्वर की कृपा है। अष्टावक्र मुनि की इस शिक्षा का सार बहुत सरल है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारा वास्तविक स्वरूप है। मन और विचार अस्थायी हैं, हम केवल उनके साक्षी हैं। जब मनुष्य साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, तब उसे समझ में आता है कि वो कभी बंधा ही नहीं था, और उसी क्षण उसे अनुभव होता है, ईश्वर की कृपा हमेशा से उसके साथ थी।